हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। सो आज अपना बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2, ठीक, आज अपना पार्ट 2 है। तो आज हम लोग करेंगे लॉगरिथम से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो 11th पे एक टॉपिक आता है मैथ्स का, लॉग, ठीक है। ये आप लोगों को यूज़ करने को आएगा जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें आप लोग सॉल्यूशंस पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें पीएच वैल्यू जब निकालनी होती है, ठीक है, और भी कई क्वेश्चंस में फिजिक्स में भी यूज़ हो जाता है। तो लॉग क्या होता है, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो तो लॉग क्या है, ठीक है। लॉग का मतलब क्या है। लेट अस सपोज कि अगर पहली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें कि लॉग x बेस 10, इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉग x बेस 10, ठीक। इसको पढ़ने का तरीका है ये क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं बेस वैल्यू। ये होती है बेस वैल्यू, ठीक, और ये होती है लॉग वैल्यू। इसको हम लोग कहते हैं लॉग वैल्यू, मतलब लॉग की किस वैल्यू के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये लॉग वैल्यू है और ये बेस वैल्यू है। दो बेस वैल्यूज पे लॉग डिफाइन है, एक तो लॉग बेस 10 पर और दूसरा लॉग बेस ई पर। कभी कभी लॉग एक्स बेस ई पे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड एल एन। अगर लॉग बेस ई लिखा हुआ है तो इसको हम लोग एल एन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में एल एन लिखा हुआ है दैट मीन्स कि वो लॉग बेस ई पे बात कर रहा है, और अगर लॉग बेस 10 पर है तो लॉग एक्स बेस 10 पर होगा। ये जो वैल्यू होती है ना, इसको हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू, ठीक। चलो तो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है लॉग में, देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज की बात की जाए अगर तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर log m बेस 10 प्लस log n बेस 10 लिखा हुआ है, मतलब दो लॉग, एक log m है एक log n है, और दोनों का ही बेस 10 है। कंडीशन क्या है कि दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो अगर ये log m है बेस 10 पर और अगर ये log n है बेस 10 पर, तो ये क्या हो जाता है, ये बाय प्रॉपर्टी ये हो जाता है log m इंटू n। ये दोनों ही वैल्यूज आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और कॉमन बेस क्या आ जाता है, 10। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको दिया हुआ है log 5 बेस 10 पर प्लस log 2 बेस 10 पर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज log m बेस 10 log n बेस 10, क्या हो जाएगा ये log m इंटू n बेस 10, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 5 इंटू 2 बेस 10, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये log 10 बेस 10, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1। आप समझो एक प्रॉपर्टी और यहाँ से समझो, ठीक है। ये 1 क्यों आ गई इसकी वैल्यू, कोई भी लॉग, ठीक है, अगर log 10 बेस 10 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मतलब कहने मतलब क्या है, जो भी बेस है अगर उसी log की वैल्यू पूछ दी गई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे अगर हम कहें log e बेस e, log e की वैल्यू बताओ बेस e पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर हम कहें log x की वैल्यू बताओ बेस x पर, log x की वैल्यू बताओ बेस x पर, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। ये क्या है प्रॉपर्टी, कि आप जिस भी log की वैल्यू निकाल रहे हो अगर बेस भी वही है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बेस 10 डिफाइंड है, ठीक। तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो बेस 10 पर होंगे। चलो, तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसी में मैंने लगे हाथों आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी बता दी कि अगर log
a बेस a है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, चलो तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। अगर log m बेस 10 डिवाइडेड नहीं माइनस, यहाँ प्लस था ना, यहाँ माइनस। अगर log m बेस 10 पर माइनस log n बेस 10 हो जाए तो ये बाई प्रॉपर्टी क्या होगा, ये बाई प्रॉपर्टी हो जाएगा log m डिवाइडेड बाई n बेस 10, log m डिवाइडेड बाई n बेस 10। ठीक, चलो ठीक है, चलो इतनी चीज़ें नोट करो पहले, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर log x बेस a है, ठीक है, अगर log x बेस a है और इसका हमें एंटी लॉग लेना है, इसका हमें क्या लेना है, एंटी लॉग, तो ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर x, इसका एंटी लॉग क्या होगा a टू दी पावर x। ध्यान रखना है क्या कि जो बेस है, ठीक है, जो बेस है वो यहाँ भी बेस ही रहेगा, जो लॉग वैल्यू थी वो क्या होगी पावर पे रेज कर जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेकिंग एंटी लॉग। क्या ले लिया हम लोगों ने, एंटी लॉग। ठीक, तो लॉग का एंटी लॉग अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेस के ऊपर पावर रेज हो जाएगा। जो भी लॉग बेस पे था, लॉग एक्स बेस ए था तो अभी भी बेस ए था, अभी भी बेस ए है, ए टू दी पावर एक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी लॉग। ठीक है, चलो नोट करो। ये तो लॉग से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये दो चीज़ें और आती हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या है, पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, डिफरेंशिएशन में क्या है, देखो डिफरेंशिएशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, सबसे पहले बात समझो कि डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है। ठीक है, मान लो सपोज करो कि ये x है और ये y है। अगर आपने y और x के वर्सेस में कोई ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक, ये ग्राफ क्या है, y वर्सेस x का ग्राफ है, और किसी एक इंस्टेंट पे आप इस ग्राफ की बात करते हो, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ना, ये जो आपका स्लोप होगा, ठीक, ये जो आपका स्लोप होगा, ये वैल्यू क्या होगी, dy होगी, ये वैल्यू क्या होगी, dx। तो ये जो स्लोप होगा आपका, ये स्लोप क्या देगा, स्लोप कैसे निकालोगे आप, स्लोप हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल्स टू dy बाई dx। ठीक है, तो अगर आप y वर्सेस x के ग्राफ में, अगर आप y वर्सेस x के ग्राफ में tan थीटा निकालते हो, ठीक है, tan थीटा निकालते हो, तो वो आपको क्या देता है, पहली बात तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। किस इंस्टेंट की बात कर रहे हो आप, y वर्सेस x ग्राफ आपको tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx देगा। ठीक, ये क्या होगा, पहली बात ये स्लोप होगा, दूसरी बात ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। ठीक है, ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। ठीक, और ये जो आपका स्लोप होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx का मतलब क्या है, dy बाई dx का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
x के रिस्पेक्ट में y इंस्टेंटेनियसली कैसे वेरी कर रहा, x के रिस्पेक्ट में। ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये किसी एक फंक्शन का ग्राफ होगा, तो x के रिस्पेक्ट में y ये जो फंक्शन है, y का जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ x के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियसली हर एक इंस्टेंट पे कैसे कैसे वेरी कर रहा है। देखो अगर हम x के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे बात करें तो ग्राफ की वैल्यू कुछ ये होगी, इस पॉइंट पे बात करें तो ग्राफ की वैल्यू कुछ ये होगी, इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ कुछ ऐसी होगी। हर एक इंस्टेंट पे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज निकाल सकते हैं। तो वो जो इंस्टेंटेनियस चेंज मिलता है वो हमें किससे मिलता है, डिफरेंशिएशन से। ठीक, तो डिफरेंशिएशन पढ़ना क्यों जरूरी है, किसी भी फंक्शन का चेंज वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो जो भी डिनोमिनेटर में चीज़ है उसके रिस्पेक्ट में आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब उस फंक्शन का चेंज डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलो इतनी चीज़ें नोट करो पहले। चलो अब डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स देख लेते हैं, क्या है डिफरेंशिएशन के रूल। समझो, जैसे 10th क्लास में पढ़े थे ना हम लोग, 10th क्लास में और 9th क्लास में भी ये पढ़े थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। 9th में 10th में ये चीज़ पढ़ चुके हो आप लोग ना, कि dx/dt ये आपको क्या देता है, वेलोसिटी, हाँ, और dv/dt ये क्या देता है, एक्सेलरेशन, हाँ। तो ये क्या है यार, डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट में चेंज हो रहा, यही तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, ये क्या है, वेलोसिटी है ना, या स्पीड है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस किस रेट में चेंज हो रहा, वही तो स्पीड है, वही तो वेलोसिटी है। अरे वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट किस रेट पे चेंज हो रहा, वही तो आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। और टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही, इंस्टेंटेनियसली हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट में चेंज हो रही, ये डिफरेंशिएशन आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की नीड को समझो, क्यों उसकी ज़रूरत है, क्यों बायो के भी बच्चों को डिफरेंशिएशन पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स में आप एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जब चेंज निकालते हो तो वो चेंज कैसे निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो तो आई थिंक समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन की नीड क्यों है, क्यों हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो कारण है वो यही है कि दो क्वांटिटी को अगर इंटर रिलेट करना है इंस्टेंटेनियसली, तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकता है, डिफरेंशिएशन से हो सकता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है। अब चलो कुछ बेसिक रूल हम लोग जान लेते हैं डिफरेंशिएशन के। पहला, लेट अस सपोज कि कोई एक फंक्शन डिफाइंड है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n कोई फंक्शन डिफाइंड है, और हमें क्या करना है, हमें करना है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, हमें y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि साहब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx निकालो, सिंपल सी बात। y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, dy/dx। अब रूल समझो, अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है और हमें dy/dx निकालना है, बोले तो d/dx ऑफ x टू द पावर n, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर n। तो अगर x टू द पावर n को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इसे डिफरेंशिएट करना है तो उसका रूल क्या होता है, जो भी पावर में है उसको आप आगे ले आओ, n इंटू एक्स टू दी पावर, जो भी पावर में उसमें -1 कर दो, पावर जो था उसको आगे ले आओ तो n हो गया, और अब जो पावर है उसमें एक माइनस कर दो, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n-1।
दिस इज द रूल। ठीक, ये है रूल आपका डिफरेंशिएशन का। ठीक है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब अगर हम इसी पे कहें कि x टू द पावर 5, ठीक है, y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 है, और इसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको dy बाई dx बताना है कि क्या होगा। तो dy बाई dx सिंपली y क्या है भाई, d बाई dx ऑफ y। ठीक, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है साहब x टू द पावर 5। फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी पावर में है उसको आप आगे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5 टू दी पावर 5 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा 4, 5x स्क्वायर, 5x टू दी पावर 4, n x टू दी पावर n माइनस 1 ना, n क्या था 5, तो 5 इंटू एक्स, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4, 5x टू दी पावर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, x टू दी पावर n समथिंग है तो हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो सपोज करो y टू दी y इक्वल्स टू समथिंग कोई कांस्टेंट है, मान लिया y इक्वल्स टू 10 है या y इक्वल्स टू 100 है या कुछ भी, मान लिया चलो y इक्वल्स टू 7 है। ठीक, कोई कांस्टेंट नंबर है। अब इसका अगर हम dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर इसका हम कोई dy बाई dx निकाल लें, ठीक, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर होगा हमेशा 0। क्यों, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का आप डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा 0। एक्चुअली क्या है, y को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x ना। ठीक, इसका मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है इंस्टेंटेनियसली। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x आप कैलकुलेट कर रहे हो, और अगर y एक कांस्टेंट वैल्यू है 7, तो भैया अगर 7 है तो x की वैल्यू तुम चाहे कुछ और रख दो, y की वैल्यू तो हमेशा 7 रहेगी ना, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, फॉर एनी इंस्टेंट, चाहे आप x को कैसे भी वैरी करा दो किसी भी इंस्टेंट पे। तो इसलिए जब आप ये रेट निकाल रहे हो, इंस्टेंटेनियस चेंज का रेट निकाल रहे हो, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, 0 आएगा, क्योंकि y x के रिस्पेक्ट में चेंज हो ही नहीं रहा, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेके बैठा हुआ है 7। यहाँ पे क्या हो रहा था, y की वैल्यू x टू दी पावर n थी, मतलब y डिपेंड कर रहा था x पे ना, यहाँ पे x था ना। ठीक है, यहाँ पे x था, तो आप जैसे ही x में कोई भी चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। x टू दी पावर 5 था, अगर x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखो तो 2 टू दी पावर 5 जो आएगा वो होगी y की वैल्यू। समझ रहे हो, तो x में जो भी चेंज है वो y पे रिफ्लेक्ट कर रहा, डिपेंड कर रहा, इसलिए यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। कांस्टेंट वैल्यू तो जो थी वही रहेगी, चाहे x कुछ भी हो जाए। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0। चलो इसको नोट करो। अब रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं लोग। सपोज करो कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर n है, मान लिया y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर n है समथिंग, और हमें निकालना है dy बाई dx, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, देखो इस चीज को आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस n, एक्स टू द पावर n है, ये ऊपर गया तो एक्स टू द पावर माइनस n हो जाएगा। ठीक, और हमें क्या निकालना था dy बाई dx ऑफ y। हाँ, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है एक्स टू द पावर माइनस n, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस n आ गया बाहर इंटू एक्स माइनस n माइनस 1। ठीक, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस n इंटू एक्स टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 1, और x की पावर अगर माइनस में है तो क्या लिख सकते हैं माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। ये माइनस जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, दिस इज योर
फाइनल आंसर। नहीं आई बात समझ में, एग्जांपल लेके बताते हैं। लेट अस सपोज कि y इज इक्वल टू 1/x⁻³ है, मान लिया, ठीक। ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x⁻³ लिख सकते हैं। अगर ये y इज इक्वल्स टू x⁻³ है और हमें d/dx ऑफ y निकालना है, ठीक, तो y की जगह पे आप x-x⁻³ लिखो, -3 आगे आ गया इंटू x⁻³ और -1, ठीक है। जो भी पावर था माइनस में, उसमें आपको -1 करना है ना, ठीक है। तो पावर तो -3 था, क्या हो गया ये -3, और ये अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो -3 -1 -4 माइनस कॉमन ले लिया आपने तो ये हो गया 4, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, -3 और ये चीज़ जो नीचे आएगी तो x⁻⁴। बोलो समझ में आई बात, क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये तो आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। अब बात करते हैं, अगर y इक्वल्स टू √x टाइप का कोई फंक्शन हो, ठीक है, √x हो, या y इज इक्वल्स टू √x हो, या y इज इक्वल्स टू nth √x हो, तब क्या करना है, ठीक। स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, nth रूट हो, कुछ भी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9, कुछ भी, ठीक है। मान लिया हमने कहा साहब आप इसका 8th रूट निकालिए, ठीक, या हमने कहा आपको y इज इक्वल्स टू आप साहब 10,000 रूट निकालिए आप x का, कुछ भी हो सकता है ना, n तो कुछ भी हो सकता है। भाई स्क्वायर रूट सुने हो, क्यूब रूट सुने हो, nth रूट भी तो पता है ना, nth रूट भी तो होता है कुछ। तो हमने कहा साहब आप कोई भी रूट निकाल लो, तो ये 10,000 हटा के हमने एक नॉर्मल फॉर्मूला बना दिया nth रूट। इसकी वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करो, कैसे करोगे, देखो y इज इक्वल्स टू √x है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x⁻1/2 कर सकते हो। क्यूब रूट है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x⁻1/2 होल टू द पावर 3। क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का क्यूब कर दो। 8th रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का 8th पावर कर दो। ये चीज़ पता है ना, नहीं पता है तो ये समझ लो, ऐसे लिखा जाता है इसको, अगर नहीं पता है तो, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, x⁻1/2 और उसकी पावर कितना, 3। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x⁻3/2, या इसको लिख सकते हो x⁻1/2 होल टू द पावर 3। दोनों चीज़ें सही हैं। पावर की पावर रेज करो तो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गई 3/2 बन गया। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x⁸ या x⁻1/2 होल टू द पावर 8, ठीक है, ये लिख सकते हो। nth रूट को कैसे लिखोगे, nth रूट को लिखने के लिए x⁻n/2 या x⁻1/2 होल टू द पावर n। आई बात समझ में, तो nth रूट का मतलब ये हो गया। आप कुछ नहीं, अब तो सिंपल फॉर्मूला है, देखो सिंपल फॉर्मूला ये हटा दे रहा हूँ मैं, आई थिंक नोट तो हो गया होगा, ठीक है। अब समझो बात को, nth रूट को निकालने का क्या फॉर्मूला था, डिफरेंशिएट करना तो आप पता ही, ये चीज़ क्या होगी, ये तो पावर हो गई ना, n हो गया, अरे यार d/dx ऑफ x⁻n, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, तो ये x⁻n ही तो है, n की जगह पे 1/2 है, क्या हो जाएगा, ये क्या होता था n इंटू x⁻n-1, तो ये n है, n आ गया आगे, क्या हो गया 1/2 x⁻1/2 -1, ठीक, हाफ -1 क्या होगा 1/2 x⁻-12, x⁻ समथिंग हाफ में है, माइनस में है, तो वो क्या हो गया डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया 1/2 इंटू x⁻1/2 या 1/2 √x। x⁻1/2 का मतलब क्या है, √x, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये सर डिफरेंशिएशन हुआ भैया, ठीक है। सिमिलरली इसको अगर हम लोग करें, सिमिलरली इसको करो जरा फटाक से, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 तो आगे आ गया,
एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है, 3/2 माइनस 1 क्या होगा ये 3/2 तो एज इट इज इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस 1 क्या होगा -1/2, ठीक है, 3/2 माइनस 1 माइनस नहीं, सॉरी माइनस नहीं होगा, 3/2 माइनस 1 करोगे आप तो +1/2 आएगा। अरे यार 3/2 माइनस 1/1 2 का एलसीएम 2, 3 माइनस 2 1/2, इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2, ठीक। तो ये क्या होगा 3√x/2 होगा। ये क्या आया, ये इसका डिफरेंशिएशन आया, ठीक। सिमिलरली इसका बताओ, इसका क्या हो जाएगा भाई 8/2 को आप क्या लिख सकते हो 2 4 जा 8, ये सिंपली x टू दी पावर 4 हो गया यार, ये सिंपली x टू दी पावर 4 हो गया। x टू दी पावर 4 का क्या होता है 4 आ गया, आगे x टू दी पावर 4 माइनस 1 3, 4x टू दी पावर 3, डिफरेंशिएशन हो गया। सिमिलरली इसका बताओ, ये बताओ, ये फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे n में ये फॉर्मूला बना था वैसे ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये n/2 तो बाहर आ गया, n/2 तो मल्टीप्लाई में आ गया, क्या बचा अब x टू दी पावर n/2 माइनस 1 बचा, तो ये हो गया 2, क्या बचा यहाँ से n/2 x टू दी पावर n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, क्या यही बचा, तो यही आपका क्या हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो ये तो प्रॉपर्टी हो गई आपकी। ठीक, अब देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे सपोज करो पहला मान लिया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक, और हमसे कहा कि साहब आप dy/dx बताइए, ठीक है। तो साइन एक्स का dy/dx क्या होता है cos x, ठीक है, साइन एक्स का dy/dx क्या होता है cos x। दूसरा ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन एक्स अगर दिया है इसका dy/dx निकालना है तो ये क्या हो जाएगा cos x, ठीक। मान लो सपोज कर लो y इज इक्वल टू cos x दिया हुआ है, फिर इसका dy/dx क्या होगा, ये होगा माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तीसरा y इक्वल्स टू मान लो अगर tan x दिया है, ठीक, तो इसका dy/dx क्या होगा, इसका dy/dx होगा sec स्क्वायर x, ठीक। अच्छा ये tan x हो गया। अच्छा चौथा मान लो y इज इक्वल टू आपको दे रखा है cot x, tan के बाद आता है cot ना, tan के बाद आ गया cot। अब ये y इज इक्वल टू cot x दे रखा है तो फिर इसका dy/dx क्या हो जाएगा, देखो tan का sec होता था तो cot का क्या होगा cosec स्क्वायर x, ठीक है। फिर पांचवा मान लो y इज इक्वल टू sec x दे रखा है, ठीक, तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा, इसका dy/dx होता है tan x इंटू sec x, ठीक। और मान लो cot का होता है cosec sec, ठीक है, और फिर sec हो गया, फिर y इज इक्वल टू अगर आपको दे रखा है cosec x तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा, इसका dy/dx हो जाएगा आपका माइनस ऑफ cot x इंटू cosec x। अच्छा ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, याद करनी पड़ेंगी आपको। ये लाइन बोर्ड में आ रही है कैमरे में,
ठीक है, ये थोड़ा सा आपका ये dy बाई dx है। अरे इतने समझदार हो यार आप लोग। ये dy बाई dx आ रहा है। हाँ ठीक आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। चलो नोट करो इसको आप। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो गया आपके। ठीक है, अब देखो अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। सपोज कर लो कि दो फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं यूवी मेथड। ठीक है, यूवी मेथड क्या होता है, यूवी मेथड इसका मतलब क्या है, दो फंक्शन है। ठीक है, u और v कोई दो फंक्शन है, इनको हमें डिफरेंशिएट करना और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मान लो सपोज करो कि u इंटू वी, ठीक, ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें इनका क्या निकालना है, ये कोई एक फंक्शन है y, y इक्वल्स टू यू इंटू वी है और हमें निकालना है साहब dy बाई dx। ठीक, मतलब बेसिकली हमको क्या निकालना है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि d बाई dx और y क्या है, u इंटू वी, तो u इंटू वी, यही तो निकालना है हमको। अब अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तब क्या होगा, तो देखो इसका रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके के फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, यूवी मेथड। u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक, ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए था। अब मान लो सपोज करो कि कोई फंक्शन डिफाइंड है y और ये डिफाइन कैसे है, u बाई वी मेथड से। मान लो इसमें डिवीजन हो रहा, इसमें दो फंक्शन हमारे डिफाइंड हैं, एक u और एक v, और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिवीजन। ठीक, तो अब हमसे कहा गया कि साहब आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो। मतलब सिंपली हमसे कहा गया कि आप डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी निकालो, यही तो कहा गया। ठीक है, तो अगर ये हमसे कहा गया कि आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो यू बाई वी का, तो देखो अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है तब क्या होगा, इस तरीके के फॉर्मूले, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले एक मिनट, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सो u बाई वी, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, तो इसमें करना क्या है, प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में उसको स्क्वायर कर लो, ये हो गया आपका वी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जो डिनोमिनेटर में था उसको आप लिख लो v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक, माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। समझ में आई बात, जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में, सबसे पहले पकड़ना किसको है, डिनोमिनेटर को, v स्क्वायर, न्यूमरेटर में आ जाओ, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, सपोज करो कैसे क्वेश्चंस होंगे, इन दोनों में कैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मान लो सपोज कर लो कि पहला जो ये फंक्शन है, इसके लिए एग्जांपल लें अगर हम लोग, तो x इंटू ई एक्स। ठीक, इसमें एक कंसेप्ट और बता देंगे हम आपको, x इंटू ई एक्स, ये मान लिया u है, ये मान लिया v है। ठीक, तो इसमें भी u और v में, ये u है ये v है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक, तो पहला फंक्शन क्या है, u, लिख लो x इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी ई टू द पावर एक्स है। आप समझो
ई टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ई एक्स ही होता है। मतलब अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स करें, ठीक, तो ये डिफ्रेंशिएशन का जो आंसर आएगा वो ई टू द पावर एक्स ही आएगा। तो अगर ई टू द पावर एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो डिफ्रेंशिएशन आपका ई टू द पावर एक्स आएगा। मजे की बात जानते हो क्या, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी ई एक्स ही आता है और इसका इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स ही आता है, ठीक। तो u डी वी बाई डी एक्स हो गया प्लस v क्या था, e टू द पावर x इंटू डी यू बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से आप e टू द पावर x अगर कॉमन ले लिए तो x प्लस, ये आंसर हो गया, ठीक। अब मान लो यही क्वेश्चन आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता। मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लें। अब यही क्वेश्चन अगर आपका होता कि x अपॉन ई टू द पावर x, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। मान लो सपोज कर लो ये y है, ठीक, तो ये u बाई वी की फॉर्म में है, दोनों ही x के वेरिएबल हैं, ठीक। तो dy बाई dx के लिए क्या करना है हमको, अगर इसका हमको dy बाई dx निकालना है, फाइंड dy बाई dx, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा v स्क्वायर मतलब ई टू द पावर x का स्क्वायर, न्यूमरेटर में v तो मतलब ई टू द पावर x इंटू डी यू बाई डी एक्स, एक्स का ये क्या है, ये u है और ये v है, यही तो होगा, देखो ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस u, कितना है x, ठीक। और डी वी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ई टू द पावर एक्स, तो न्यूमरेटर में ई टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, अगर पावर की पावर होता है तो पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2x, ठीक है, ई टू द पावर 2x। अब e टू द पावर 2x और e टू द पावर x ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस x अपॉन e टू द पावर x। क्या ये बोर्ड यहाँ तक दिख रहा है, बोर्ड यहाँ तक नहीं दिख रहा है, तो देखो इस चीज़ को थोड़ा सा, चलो आप यहीं तक भी लिख दोगे तब भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x आपने कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स हो गया अपॉन में e टू द पावर 2x, ये कट गया, इससे क्या मिलेगा ये 1 माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर x, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका डिफ्रेंशिएशन कवर होता है। इसके बाद आपका बचता है इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में और भी सारे फॉर्मेट होते हैं, अगर आपको इतना पता है तो बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिफ्रेंशिएशन में, इससे ज़्यादा बायो वालों को इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक। तो ये था आपका पार्ट 2 बेसिक मैथमेटिक्स का। इसके बाद का जो पार्ट है उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आएगा अपने पार्ट 3 में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।